देखो मम्मी कैसे डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। देखो घबराओ मत, एक काम करते हैं, आज सभी लोग हॉल में ही सो जाते हैं। बाकी तुम्हारी संतुष्टि के लिए कल पंडित जी से भी मिल लेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद तनु के माँ बाप ने हॉल में ही गद्दे लगा दिए और अपनी बेटी के साथ वहीं सो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जैसे ही घड़ी में 3 बजे तनु की माँ की आंखें खुल गई और तब उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी बेटी तनु बिस्तर पर किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी और उसके बालों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। अभी अचानक उसके बालों के बीच से उसका चेहरा दिखा। तनु तनु की मां अपनी बेटी को पुकार रही थी, पर वो तो शायद तनु थी ही नहीं। तभी एकदम से उसने कहा, पीछे देखो मम्मी। देखो पीछे। तनु की मां के शरीर का सारा खून जम चुका था, पर फिर भी जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई बैठा था, कोई बहुत भयानक शक्ल का, और वो मुस्कुरा रहा था। यही है मुकेश। तनु की मां की चीख सुनकर अब पिता की भी नींद खुल गई थी। अरे क्या हो गया, ऐसे जोर से क्यों चिल्लाई? वो क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है? वो यहाँ पे कोई था। कोई था? कौन था? एक अजीब सा आदमी, यही मेरे बगल में। क्या? अरे कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? नहीं, कोई सपना नहीं था, मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। और तनु तो क्या तनु? तो तनु अभी अजीब सी हरकतें कर रही थी और वो भी जगी हुई थी। पर तनु तो सो रही है। नहीं, ये कोई सोवो नहीं रही, बस सोने की नौटंकी कर रही है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने अभी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अरे पर ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। वैसे भी आज हमने बहुत ही अजीबोगरीब बातें की थी, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आ गया। अरे पर वो आदमी यही था, मुझे नहीं पता, आप पूरे घर में देखिए। ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तो तनु के पिता घर को चेक करने के लिए चले गए और तनु की मां वहीं सहम कर बैठी रही। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था।